हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था कि विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्लास हम कंटिन्यू करने वाले हैं और हम आपके सामने हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि है विद्युत मोटर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि इसे हम डीसी मोटर भी कहते हैं। क्लियर? तो क्या है ये इलेक्ट्रिक मोटर या फिर डीसी मोटर? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने सराउंडिंग में आप देख सकते हैं, आपके पास होगा फैन, ठीक है, आपके घर में होगा फ्रीज हो सकता है, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन है, वो सब चीज़ें क्या हैं, वो बेस्ड ऑन है डीसी मोटर पे, ठीक है। वो किस पे काम करती है? वो डीसी मोटर जो है ना उसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो डीसी मोटर बेसिकली क्या करता है? ये करता है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जिसे हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो क्या करता है ये जो विद्युत मोटर है या फिर डीसी मोटर? ये विद्युत ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा आपके मैकेनिकल एनर्जी में या फिर यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर? तो ये जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा मतलब आप लोग समझ गए कि कोई करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। अगर करंट फ्लो हो रहा है उसके हेल्प से कोई चीज़ मैकेनिकली वर्क कर रही है, मतलब उसमें कुछ काम हो रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं वॉशिंग मशीन का। उसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने की वजह से वो घूमने लगता है, उसका जो रोटेटर वाला पार्ट है वो घूमता है, मतलब कि वो मैकेनिकली वर्क करता है, ठीक है। तो यही क्या है? यही जो है वो डीसी मोटर का उद्देश्य है। क्लियर? ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 पार्ट रिलेटेड है। अगर आप देखें तो इसका पहला पार्ट है इसका सिद्धांत, या फिर हम इसका कहें प्रिंसिपल, कि ये जो विद्युत मोटर है वो किस पर काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये है उसकी संरचना, ठीक है। आपके एग्जाम में इसकी संरचना को भी पूछा जा सकता है। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल भी पूछ लेगा कि विद्युत मोटर का प्रिंसिपल क्या है, उसकी संरचना क्या है। और तीसरी अगर हम बात करें तो ये आपसे पूछेगा कि इसकी कार्यविधि क्या है, ठीक है, कि इसका फंक्शन क्या है। क्लियर? तो इस तरह से ये जो टॉपिक है इसको आपको 3 पार्ट में पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है इसका प्रिंसिपल, दूसरा आपको पढ़ना है इसका संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और तीसरा जो है ये है फंक्शन या फिर कार्यविधि। क्लियर? तो अब हम अच्छा ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या कहा था कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डीसी मोटर भी। अब आप सोच रहे होंगे कि डीसी का मतलब क्या होता है? तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। चूंकि हमारे घरों में जितने भी हैं हम डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग की बुक में दिष्ट धारा भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ये दिष्ट धारा है ना उस पर काम करता है, इसलिए इसको डीसी मोटर भी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या है डीसी मोटर। ये क्या करता है? बेसिकली विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत की या फिर इसके प्रिंसिपल की, ठीक है। अगर आपको विद्युत मोटर का सिद्धांत अगर पता करना है, क्लियर, तो आपको इसके लिए अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अच्छे से देखी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने बोला था कि किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है और जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, अगर वो दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। तो क्या कहता है? विद्युत धारा का जो चालक उस पर बल लगता है, ठीक है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, उसमें क्या होता है? कोई एक चालक तार होता है, अगर उसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं उसमें होता है करंट फ्लो। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है? आपको पता है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है? एक और चुंबक वहाँ पर रहता है और वो क्या करता है?
मूवमेंट करता है, या तो वो आकर्षित होता है या तो फिर वो विकर्षित होता है। क्लियर? जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपको डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो जो चीज़ है, कोई भी चालक, धारावाही चालक है, उसमें आप क्या देख पाते हैं, वो डिस्प्लेस होता है। ठीक है, इसी सिद्धांत पर काम करता है आपका विद्युत मोटर। और दूसरा, ये जो मैंने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्यों कहा, क्योंकि अगर आपको पता करना है कि वो किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, ठीक है, कि उस पर बल किस दिशा में काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। ठीक है, ये तो बात हुई समझाने की। अगर आपको सिद्धांत लिखना होगा तो आप किस तरह से लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला एक मोटर है, जो जब भी हम किसी कुंडली को, ठीक है, जब भी हम किसी कुंडली को, किसी चालक कुंडली को, ठीक है, आप रखेंगे उसको बैटरी से जोड़कर, अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें करंट फ्लो भी होता है। ठीक है, और उसकी वजह से वो क्या होता है, एक दूसरे डायरेक्शन से क्या होता है, वो डिस्प्लेस होता रहता है, विस्थापित होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी संरचना क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, आप लीजिए एक ऐसा रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल, ठीक है, इसके बाद हम बीच में एक और रेक्टेंगल डालते हैं, लेकिन इसे हम पूरा बंद नहीं करेंगे, ये लीजिए। क्लियर? अब इसके बाद दो छोटे छोटे और हमने क्या ले लिया है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये कुछ अधूरा सा लग रहा है ना, इस पे हम क्या करते हैं, एक ये कॉइल टाइप का है या फिर रिंग बोल सकते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग, या फिर हम कहेंगे इसे ही विभक्त वलय कहते हैं। क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं, अब हम इसमें एक आपका आयरन, इसको भी ग्रीन कलर से ही अपन बनाते हैं। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या क्या है, तो इसको नाम दे देते हैं। ये क्या है, आपके दो मैग्नेट है। ठीक है, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और ये उसका दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर? अब हम देख रहे हैं ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्मेचर। क्लियर? ये क्या है आपका आर्मेचर है। इसको पॉइंट दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये है डी। ठीक है, इसके बाद ये जो है, ये दो जो हैं आपको दिख रहे हैं बॉक्स की तरह, इसको हम नाम देंगे, ये है P और ये है Q। ये क्या है, अगर हम कहें तो ये है कार्बन ब्रश। क्लियर? और इनको हम नाम दे देंगे X और Y, और ये X और Y डिनोट करते हैं विभक्त वलय को। अब क्यों इसको वलय कह रहे हैं, तो अगर देखिए आप इसको ठीक से देखेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह का है, इसको बीच से काट दिया गया है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको हम कह रहे हैं विभक्त वलय। क्लियर? डायग्राम कंप्लीट है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनानी है संरचना। अगर आप ये संरचना बनाते हैं तो 2 या 3 मार्क्स में अगर ये आता है तो आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं। अदरवाइज ये सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि, ये पूरा मिला के आपका 5 या 6 नंबर का जो भी है, ठीक है, बड़े मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो ये है आपकी संरचना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, ये जो दो ब्रश हैं जिसको हम कह रहे हैं कार्बन ब्रश, ये क्या है, विभक्त वलय है। ठीक है, और हमने इसको क्या किया है, बैटरी से सिंपली कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसकी कार्यविधि को।
कि ये जो विद्युत मोटर है, ये जो डीसी मोटर है, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब इसका वर्किंग देखने के लिए ये जो है बैटरी से कनेक्ट हो गया। सपोज इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, करंट फ्लो मैंने बताया था कि पॉजिटिव डायरेक्शन से ये फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये फ्लो हुआ, ये पी क्यू, ठीक है, सॉरी ये क्यू पे गया। ठीक है, ये जो कॉइल है, ये जो विभक्त वाला है इससे कनेक्टेड है, यहाँ गया, ए बी पॉइंट पे गया, फिर बी सी पे गया, फिर सी डी पे आया, फिर यहाँ से पास होकर ये यहाँ, और ये सर्किट कंप्लीट हुआ। इस तरह से क्या हुआ, पूरे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे करंट का फ्लो हुआ। करंट के फ्लो होने पर क्या होता है ये चलिए देखते हैं। तो हमने कहा था कि ये करंट फ्लो हुआ। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ तक पास हुआ, यहाँ पर तो हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो आर्मेचर है वो क्या है, वो चुंबक के बीच में रखा हुआ है, मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो आपको पता है कि ये जो चुंबक है ये अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है। तो हम देखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होगा। क्लियर। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चलिए पहले करंट का डायरेक्शन ही लिख लेते हैं कि ये क्या हुआ, ए बी में गया, देन किस में जाएगा, बी सी में जाएगा, फिर उसके बाद ये सी डी में आएगा। क्लियर, ये करंट आपका फ्लो हो रहा है। चलिए ठीक है, अब हम क्या कह रहे थे कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एक चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है। जो करंट का डायरेक्शन है, देखिए ये जो डायग्राम है आपका आर्मेचर है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह है, लेकिन नहीं, ये आर्मेचर इस तरह से आपका प्लेस्ड रहता है। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपका साउथ पोल, इस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये अंदर की ओर हो रहा है, ए बी डायरेक्शन में। क्लियर। अब हमको निकालना है फोर्स। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि ये जो आपकी तर्जनी होता है, जो इंडेक्स फिंगर है, ये आपको क्या बताएगा, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये आपका जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये बताता है करंट के डायरेक्शन को, और ये जो आपका थंब है वो बताएगा फोर्स को। क्लियर। तो अब हम लगाते हैं इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। चलिए, तो क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग अभी हम ए बी की बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर है, इस ओर है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, करंट को मुझे फ्लो करवाना है अंदर की ओर। ठीक है, मैंने क्या किया, अंदर की ओर फ्लो कराया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा थंब है वो बताता है फोर्स को। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें फोर्स किधर लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। क्लियर। तो इसमें कहाँ लग रहा है फोर्स की बात करें हम तो ये कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब हम BC को नहीं, डायरेक्ट CD वाले पार्ट को देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो CD वाले पार्ट में क्या होगा, आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिंपली इसी डायरेक्शन में है। उसके बाद क्या होगा, ये जो है ये आपका बताएगा करंट का डायरेक्शन। मैंने बोला था ना कि जो आर्मेचर है इस तरह से रखा है, तो इस वाले पॉइंट पे तो करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में स्क्रीन की ओर, बाहर की ओर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका डायरेक्शन दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जो करंट है वो बाहर की ओर आ गया है। ठीक है, अब क्या है, करंट जो है आपका बाहर की ओर है। तो अब जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, वो लग रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, जो CD पे फोर्स लग रहा है, CD के फोर्स क्या बोल रहा है कि तुम ऊपर टिल्ट हो। ठीक है, ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरह से जो करंट है जब ABCD से फ्लो हो रहा है, ABCD, ठीक है, ABCD हम लोग का आर्मेचर है, इससे जब फ्लो हो रहा है करंट, तो क्या हो रहा है, जो फोर्स है AB जो है वो क्या है, जैसे ये आपका आर्मेचर रखा हुआ है, जो AB है वो नीचे जा रहा है और जो CD है वो ऊपर की ओर ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, मूव करने के लिए फोर्स कर रहा है इसको, और ये मूव हो भी रहा है। अब ये AB नीचे जाएगा और ये CD
पलटेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, फर्स्ट जब करंट का फ्लो हुआ तो अब क्या होगा, ये क्या है, चेंज हो गया। ठीक है, ये जो AB है ये क्या हुआ, नीचे जा रहा है नीचे, और ये CD है वो ऊपर आ रहा है। क्लियर, इस तरह से क्या हुआ, ये चेंज हुआ। अब क्या होगा, अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो अब ये आधा टर्न हो गया, आधा टर्न हो गया, तो ये जो X वाला कॉइल है यहाँ आ जाएगा और ये Y वाला कॉइल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और मैं सिमिलरली यहाँ पर भी चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका AB इधर आ जाएगा और ये आपका CD यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, अब देखते हैं कि अब क्या होगा, जो आपका करंट का जो फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, DCBA से। क्यों होगा, क्योंकि जो X वाला कॉइल है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक है, आपका ये क्या हुआ, जो वलय है, ठीक है, ये जो जिसे हम दिक् परिवर्तक कहते हैं। क्यों दिक् परिवर्तक कहते हैं, क्योंकि इसके चेंज होने की वजह से आपका करंट का फ्लो भी चेंज हो जाता है। इंग्लिश में बोले तो इसे कम्यूटेटर कहेंगे हम लोग। ठीक है, और यही आपके क्या है, दिक् परिवर्तक की तरह क्या करता है, काम करता है। दिक् का मतलब होता है दिशा और परिवर्तक मतलब बदलने वाला। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो X वाला कॉइल है ये कनेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो अब किस डायरेक्शन में हो रहा है, अब ये फिर से हो रहा है DCBA। ठीक है, इस कॉइल में हो रहा है। सिमिलरली फिर ये ऐसे ही काम करेगा। पहले करंट किस तरफ जा रहा है, करंट जा रहा है DC में, DC के बाद ये जाएगा आपकी BC या फिर CB, आप जो भी लिख लीजिए, और फिर AB। क्लियर, तो सेम आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि जैसे मैंने पहले अप्लाई किया था। करंट जो है आपका अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड और फिर से जो फोर्स है आपका नीचे की ओर आने को, इसको फोर्स करेगा। फिर ये क्या करेगा, नीचे की ओर। ठीक है, और इधर जो AB वाला फोर्स है फिर से आपको मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका करंट, और ये जो फोर्स है ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर आपको फोर्स करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप किसी आर्मेचर को रखेंगे तो अब क्या हुआ, फिर से ये जो आपका चेंज हुआ था। ठीक है, अब AB क्या बोल रहा है, फिर से अपनी जगह पे चेंज होगा और CD फिर अपने जगह पे आएगा। और ये तो आपने सिर्फ एक मोमेंट देखा, इसी तरह से ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होता जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में आपको बदलते हुए दिखाई देती है। क्लियर, और ये चेंज होता रहता है और कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमता रहता है। क्लियर, ये आप लोगों को कार्यविधि या जो फंक्शन है वो क्लियर हुआ कि किस तरह से इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। फिर से ये फिर चेंज होगा, फिर से मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये आपका A, ये B, ये C एंड अगेन ये D। ठीक है, ये ब्रश फिर से आपस में यहाँ पर चेंज होंगे, ये कंटिन्यूअसली बदलता रहेगा। तो ये है इसकी कार्यविधि, ये संरचना, और हमने देखा इसका सिद्धांत। क्लियर, तो ये है आपका पूरा DC मोटर। ठीक, उसके बाद मैं इसमें कुछ आपको पॉइंट बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ कार्बन ब्रश का ही यूज़ क्यों करते हैं। तो कार्बन ब्रश जो है उसका जो एक कंपोजिट है ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, तो उसको हम लोग एक वो माना कि वो बिल्कुल एक इंसुलेटर है कार्बन, लेकिन जो उसका ग्रेफाइट है, ठीक है, कार्बन का जो एक कंपोजिट है ग्रेफाइट, वो क्या होता है, वो होता है विद्युत का चालक। अगर आप सोचेंगे कि इसमें विद्युत का चालक है तो मैम आप मेटल भी तो यूज़ कर सकते हो। अगर बच्चों आप अगर मेटल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन का ब्रश है, ये कंटिन्यूसली यहाँ से ऐसे करके फ्लो हो रहा है। ये कंटिन्यूसली इसमें फ्रिक्शन आएगा तो ये मेटल हो जाएगा गर्म, और गर्म होने की वजह से ये पिघल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये इतनी जल्दी नहीं पिघलता, इसलिए हम लोग यहाँ पर कार्बन का ब्रश यूज़ करते हैं। क्लियर, और मैं एक चीज़ और ये
जो ये जो एक्स वाई विभक्त वलय है, इसे हम दिक् परिवर्तक क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिक् परिवर्तक आपको पता है, जैसा कि आपने देखा जब इसकी हम कार्यविधि देख रहे थे, तो ये कम्यूटेटर की तरह वर्क इसलिए करता है क्योंकि आपने देखा ये चेंज हुआ, और चेंज होने की वजह से क्या होता है, करंट का डायरेक्शन जो होता है, जो धारा की दिशा है, वो भी बदल जाती है। क्लियर। इस तरह से ये पूरा विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, संरचना भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, और कार्यविधि तो अगर आप लोग समझ गए हैं तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्लियर। आई होप ये क्लास आप लोगों को क्लियर हुई। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।